दोस्तों, एक जंगल में एक विशाल पीपल के पेड़ पर एक बंदरों का झुंड रहता था। बबलू उनकी झुंड का सरदार था। बबलू बहुत मूर्ख था, लेकिन खुद को बहुत समझदार मानता था। सारे बंदरों पर अपना हुक्म चलाता था। जब भी कोई बंदर अपना निजी घर बनाने को कहता था, बबलू उन्हें तुरंत ऐसा करने से मना कर देता था। उनकी ही झुंड का एक बंदर मनकू सरदार से बोला, सरदार, अब ये धूप और गर्म हवाएं बहुत परेशान करने लगी हैं। मुझे अब अपना घर बनाना है। बबलू बहुत नाराज हुआ और बोला, हम बंदर है बेवकूफ़। आज तक हमारे पूर्वजों ने घर नहीं बनाया और तुम घर बनाने की बात कर रहे हो। ऐसा करके मैं अपने पूर्वजों का अपमान नहीं होने दूंगा। तुम क्या, हमारी झुंड का कोई भी बंदर अपना घर नहीं बनाएगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसे इस झुंड से बर्खास्त कर दूंगा। सभी बंदर डर गए। दोबारा किसी ने घर बनाने की बात नहीं की। ऐसे ही समय बीतता रहा। गर्मी के बाद अब बरसात का मौसम आ गया। एक दिन तेज तूफान आया। बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज चल रही थी। उस तूफान में बहुत सारे पेड़ गिर गए। उनके साथ साथ बंदरों का पेड़ भी जड़ से उखड़ गया। सभी बंदर टूटे हुए पेड़ पर ही रात बिताए। पूरी रात बारिश में भीगे। सुबह हुई तब बारिश बंद हुई। बारिश बंद होने के बाद सभी बंदरों ने सरदार से बोला, सरदार, मनकू सही कहता था, हमें अपना घर बना लेना चाहिए था। अब तो हमारा पेड़ भी टूट गया। बारिश में हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हमें अब कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। सरदार बोला, तुम सब पागल हो चुके हो। बंदर भला घर बनाता है क्या? बंदर कभी घर नहीं बनाते। चलो कहीं खाली गुफा ढूंढो, उसी में रहेंगे। सारे बंदर गुफा की तलाश में निकल गए। ढूंढते ढूंढते सभी बंदर पहाड़ पर चले गए। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें एक गुफा मिली। उस गुफा में एक शेर रहता था। वह शिकार की तलाश में गया था। बंदरों को लगा इसमें कोई नहीं रहता है। सारे बंदर गुफा में चले गए। अंदर जाकर देखा तो बहुत सारी हड्डियों का ढेर लगा था। मनकू बोला, सरदार, ये तो किसी खूंखार जानवर की गुफा लगती है। इसमें जरूर कोई शेर या भेड़िया रहता होगा। बबलू बोला, बेवकूफ, ये गुफा पहले किसी की भी हो, अब ये हमारे कब्जे में है। ये गुफा अब हमारी हो चुकी है। जिसकी रही होगी वह अपनी व्यवस्था करेगा। तुम चिंता क्यों करते हो? सभी बंदर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद शेर अपना शिकार लेकर आया। उसने देखा उसकी गुफा में ढेर सारे बंदर चौकड़ी लगा रहे। उसने पूछा, बंदरों, तुम मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? सरदार बंदर बोला, शेर, अब ये गुफा हमारी है। तुम अपना बंदोबस्त कहीं और करो। इतना सुनते ही शेर गरजते हुए बोला, मूर्ख, बंदर गुफा में नहीं पेड़ पर रहते हैं। गुफा के बाहर एक बरगद का पेड़ है। जाओ वहां रहो। जल्दी से मेरी गुफा खाली करो। उसकी दहाड़ सुनते ही आधे से अधिक बंदर भाग खड़े हुए। सबको भागता देख सरदार भी वहां से बाहर चला गया। शेर आराम से मांस खाया और थके होने के कारण जल्दी ही सो गया। सारे बंदर पास के बरगद के पेड़ पर चले गए। कुछ बंदरों ने सरदार से कहा, सरदार, कहीं और चल के अपना ठिकाना ढूंढते हैं। सरदार बोला, तुम सब परेशान मत हो। शेर तो एक ही है और हम लोग ढेर सारे हैं। शेर को इतना परेशान करेंगे कि वह खुद ही भाग जाएगा। शेर सो रहा होगा। उसको परेशान करने का यही सही समय है। चलो उसको परेशान करते हैं। कुछ बंदर सरदार की बातों में आ गए।
वे चुपके से गुफा में गए और देखे कि शेर सो रहा है। कोई शेर की पीठ पर कूदने लगा, कोई उसकी पूंछ खींच रहा था, कोई उसके पंजे में गुदगुदी कर रहा था। शेर आंखें खोलकर सबको देखा और बिना कुछ बोले करवट बदल कर दोबारा सो गया। बहुत देर हो गई, सारे बंदर थक गए, थक कर वापस पेड़ पर चले गए। यही सिलसिला लगभग 10 दिन तक चलता रहा। अब सारे बंदर उसको परेशान करते करते खुद परेशान हो गए। अब वे शेर को परेशान करने नहीं जा रहे थे। 2 दिन बाद जब शेर ने देखा कि उसको परेशान करने अब कोई नहीं आ रहा है, तो उनसे पूछने पेड़ के पास जाकर बोला, अब तुम लोग मेरी गुफा में क्यों नहीं आते हो? बबलू बोला, राजा साहब, हम आपको परेशान करने आते थे, लेकिन आप परेशान नहीं होते थे। आपको परेशान करने के चक्कर में हम लोग ही परेशान हो गए। उनकी बात सुनते ही शेर ठहाके मार कर हंसने लगा और बोला, तुम लोग मुझे परेशान करने आते थे क्या? मैं तो शिकार के चक्कर में थका हुआ आता था, और जब तुम सब मेरे शरीर पर उछल कूद करते थे तब मुझे बहुत आराम मिलता था। पूरे दिन की थकान मिट जाती थी। थोड़ी देर बात करने के बाद शेर बोला, मैं इस गुफा में बहुत दिन से रहता हूँ, अब इसमें रहने का मेरा मन नहीं करता है। गुफा छोड़कर मैं अब जंगल में जा रहा हूँ। तुम लोग अब इस गुफा में रह सकते हो। इतना कहकर वह जंगल में चला गया। सभी बंदर अब हर मौसम में आराम से गुफा में रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।